जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बच्चों कर रहे होंगे। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अब सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दूर नहीं है बच्चों। तो आप सभी के लिए मैं एक 30 डेज का मास्टर प्लान लेके आया हूं बच्चों, कि कैसे आप इन 30 डेज में अपनी तैयारी करेंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपनी एक बेस्ट रैंक अचीव कर पाए और आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप दे पाए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की बिना टाइम वेस्ट किए। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक सैनिक स्कूल एग्जाम 2026। कैसे आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 को क्रैक करेंगे और बहुत इजीली क्रैक करेंगे, और कैसे आप मैक्सिमम स्कोर को गेन भी कर पाएंगे बच्चों। तो ये 30 डेज का मैं मास्टर प्लान लेके आया हूं आप सभी के लिए। ऐसे पढ़े तो होंगे 100% पास। जैसा मेरी बच्चों में तरीका आपको बताऊंगा, अगर ऐसे आप अपने पढ़ाई को करते हैं, इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्कोर को बहुत बेहतर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आखिर कब है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम जो है इस बार 2026 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 18 जनवरी को है बच्चों। 18 जनवरी को आपका पेपर है, ठीक है। और जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं बच्चों, आज अगर मैं डेट की बात करूं तो आज डेट हो गई है 18 तारीख हो गई आज बच्चों, 18 दिसंबर। मतलब आपके पास अभी 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस बचे हुए 30 डेज में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि आप अपने स्कोर को बेहतर कर पाए। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट के सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेशन को हम बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों का पेपर एक ही दिन है, 18 जनवरी को ही बच्चों। अगर मैं क्लास 6 के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न ये है आपके सामने। क्लास 6 में 125 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और ये पेपर 300 मार्क्स का होगा। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपके पास चॉइस का ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज। क्लियर है ना बच्चों। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं सैनिक स्कूल क्लास 9 के एग्जाम पैटर्न की। बच्चों, सैनिक स्कूल क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न ये है, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। और 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों, 400 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। क्लियर है ना बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से। चलिए, अब मैं आपको लेके आता हूं बच्चों मास्टरमाइंड स्टडी प्लान आखिर क्या होना चाहिए लास्ट 30 डेज का। तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट है बच्चों, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। अगर आपका भी सिलेबस बचा हुआ है, मान के चलो बच्चों आपका 90% सिलेबस हो गया और अभी 10% सिलेबस बचा हुआ है, मान लीजिए, लेट सपोज मेरे बच्चों, अगर आपका 100% सिलेबस में से बच्चों आपने 90% सिलेबस को तो कवर अप कर लिया है, अभी आपका 10% सिलेबस क्या है तो बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 10% सिलेबस को अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। इस 10% बचे हुए सिलेबस को आप 4 से 5 दिन में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट की, रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। अब ये रेगुलरिटी और डिसिप्लिन क्या है बच्चों। अब जरा बात आती है रिवीजन की, ठीक है। आपका पूरा ये सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या सिलेबस कंप्लीट करने से आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं बच्चों। इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा। आप ये बात जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। आप जितनी अच्छे तरीके से बच्चों प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ही अच्छा स्कोर भी वहां कर पाएंगे। तो बेटा, आप अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करिएगा, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, डेली पढ़िए, डिसिप्लिन में पढ़िएगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं इस एग्जाम के लिए, उतना मैक्सिमम टाइम दीजिएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बैलेंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। बच्चों, आप जानते हैं क्लास 6 वाले बच्चों के पास 4 सब्जेक्ट हैं, क्लास 9 वाले बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट है। अब हर एक सब्जेक्ट को बेटा ध्यान में रखते हुए आपको हर एक सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर करना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, ताकि उसे भी उसके बराबर ला पाए। आप कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम स्कोर हर एक सब्जेक्ट में कर पाए। कोई सब्जेक्ट बेटा आप सभी के लिए ऐसा नहीं है
कि केवल एक सब्जेक्ट से पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बच्चों। आप जब सभी सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट समझेंगे, सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए उन सभी सब्जेक्टों में आप अच्छे से कमांड बना पाएंगे, तभी आप अपने रिजल्ट को अचीव कर भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं मैथ की, स्पेशली बच्चों में मैथ की बात अगर करूं तो मैथ का जो वेटेज है वो 50% है सैनिक स्कूल क्लास 6 और सैनिक स्कूल क्लास 9th में। तो बच्चों आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करना है। अगर कोई चैप्टर आपका वीक है, मान लो कि 25 चैप्टर है, आपको 20 चैप्टर इसमें से अच्छे से आते हैं और 5 चैप्टर में आप फंस जाते हैं, तो जहां आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं प्लीज उस वीक एरियाज पर आप वर्क करिए। जो वीक पोर्शन है आप उस पर वर्क करिए अच्छे से, ठीक है। आप अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करिए और जो भी आपके टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आए उन्हें फिर से वॉच करो और अच्छे से बेटा उनकी रिवीजन करो। जो क्वेश्चन आपने किए हैं अपने टीचर्स के साथ बच्चों उनको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर आपकी कमांड और बेहतर बनेगी। क्लियर है ना बच्चों। चलो स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, जी हां बच्चों आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि आप स्कूल भी जाते हैं पढ़ने और आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है कि जो स्कूल ना पढ़े और बैठ के केवल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करे, ऐसा नहीं है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, उस बच्चे ने भी स्कूल की पढ़ाई की, साथ साथ बच्चों एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन की। तो आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, ईच सब्जेक्ट को टाइम दो बच्चों, और हर एक सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बार बार रिवीजन करो। क्लियर है ना बच्चों। चलो अब मैं बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की। बच्चों आप कोशिश करिए कि पूरे वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट दें, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट आपको कम से कम देने ही देने हैं पूरे वीक में, ठीक है। और उन 3 मॉक टेस्ट को जैसा रियली पेपर आपके एग्जाम में आएगा वैसा रियली क्वेश्चन पेपर बच्चों हमारी टीम ने भी तैयार किए हैं 25 मॉक टेस्ट। अगर आपने वो 25 मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए तो आपको स्क्रीन पर बच्चों नंबर दिख जाएगा, तो इस नंबर पर दिखेगा, इन नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी आप टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट दीजिएगा, वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट अभी दीजिएगा। अभी बेटा स्टार्टिंग के कितने डेज तक, स्टार्टिंग के बच्चों स्टार्टिंग के 20 डेज तक, बच्चों स्टार्टिंग के 20 डेज तक आप वीक में कितने मॉक टेस्ट देंगे, तो 3 मॉक टेस्ट दीजिएगा। और पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा रियली पेपर आएगा आपके एग्जाम में वैसे मॉक टेस्ट लगाओ। बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से मेरे बच्चे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट का आप सभी को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाया आपने और उसमें जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए वो क्वेश्चन गलत हुए कैसे ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए आप मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें फाइंड आउट करेंगे और उन पर मार्क करेंगे और क्यों गलती हुई है वो आप समझने की प्लीज कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 20 डेज तक तो आप ये करेंगे। लास्ट के 10 डेज में बच्चों आप सभी को लास्ट के 10 डेज में क्या करना होगा, पूरे वीक में कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगाने होंगे। 7 डेज होते हैं वीक में और उसमें कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगाओ आप। हम 5 नहीं बोलते हैं तो 4 तो लगाओ ही लगाओ हर हालत में, ठीक है। पूरे वीक में कम से कम 4 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए इस बात को समझो और फिर उसको अपने नोटबुक में देखो कि ऐसा क्वेश्चन मेरे से क्यों गलत हुआ। और बच्चों हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट का आप रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। जो आपको पढ़ाया टीचर्स ने आपके ने तो बच्चों उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर एक एक्यूरेसी निकल के आएगी। अब बच्चों हम बात करते हैं अवॉइड मिस्टेक। क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी ये है, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बट पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी ये है कि बच्चों क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 125 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें अच्छे तरीके से आ रहे हैं, जो आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं, पहले उनको सॉल्व कर लो, फिर बचे हुए क्वेश्चनों पर आप टाइम दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेटा आपने, अब देखिए यहां जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है टाइम वेस्टिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि ये पेपर है, अब इस पेपर में मान लो फर्स्ट क्वेश्चन
हमने पढ़ा है लेकिन मेरे को आ नहीं रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसी को कैलकुलेट करने में लगे पड़े और बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। नहीं, अगर आपने पढ़ा है और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे स्किप करो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो। अगर आपको नेक्स्ट भी नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, डिमोटिवेट मत हो मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। निश्चित ही बेटा आप इस तरीके के पेशेंस को बैलेंस करने की कोशिश करना है, ठीक है बेटा। अगर आपको जो नहीं आ रहा है छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, जितना आ रहा है पहले मैक्सिमम उतना करिए, ठीक है, फिर जो छूट गया बाद में उस पर आइएगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बाद में उस क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी बचेंगे जिनको आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं आ ही नहीं रहा है, तो उनको भी कंप्लीट करके आना है, छोड़ के एक भी नहीं आना है, क्योंकि आपके पेपर में बच्चों निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन स्किप यस और नो, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन स्किप कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर बच्चों लास्ट में क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो कर लो, फिर उसके बाद ये देखो जो आपने पढ़ा था लेकिन नहीं बन पाया था तो उसको प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, क्लियर है ना मेरे बच्चों, समझ गए मेरी बात को। तो बेटा ये आपको करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन बाद में करके आओ, जो छूट गए हैं, जो आ ही नहीं रहे बिल्कुल, उनको भी आप कंप्लीट करके आएंगे, अपने ओएमआर शीट में उनको भी कंप्लीट करके आएंगे, क्लियर है बच्चों। और हमारी तरफ से बच्चों ये प्लान है आप सभी के लिए, ये प्लान है 20 डेज का, ये बच्चों प्लान है 20 डेज का। 20 डेज का प्लान ये है बच्चों, लास्ट के 10 डेज का प्लान हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। कब? तो वो करेंगे बेटा हम 5 जनवरी को, 5 जनवरी को, ठीक है बच्चों, हम 5 जनवरी को आप सभी के लिए नेक्स्ट प्लान हम डिस्कस करेंगे 10 डेज का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपके सामने 20 डेज का प्लान है, ये हमारी डेली क्लासेस चलती हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए 8:15 पर क्लास एक होती है और दूसरी क्लास 9 बजे से होती है। तो एवरीडे 2 क्लासेस होती है सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल जिस पर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, एचडी कैंपस सैनिक जेएनबी आरएमएस पर। ऐसे सैनिक स्कूल क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हमारी 2 क्लासेस होती है यूट्यूब पर डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है। सैटरडे संडे को बेटा स्पेशल मैराथन क्लासेस होती हैं, क्लियर है बच्चों। तो आप सभी क्या करेंगे, 9th वाले बच्चे डेली रात को 8:15 पर एक क्लास मिलेगी 9th वाले बच्चों को और दूसरी क्लास मिलेगी 9 बजे से, ठीक है। तो क्लास 6 वाले बच्चों को भी यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, 2 क्लास डेली दे रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। इसी तरीके से क्लास 9th वाले बच्चों को भी हम 2 क्लास दे रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, कितने बजे से, 8:15 से, क्लियर है। और सैटरडे संडे में आपकी मेरे बच्चे फुल्ली मैराथन क्लासेस होती हैं, क्लियर है। तो मुझे होप है कि आप सभी को अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो आपको 20 डेज क्या करना है, लास्ट 10 डेज का प्लान हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हालांकि लास्ट 10 डेज में कितने मॉक टेस्ट लगाने ये मैंने आप सभी को यहाँ डिस्क्लोज करके बताया भी है। तो मुझे होप है कि आप सभी को अच्छे तरीके से सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा ये जो राय है मेरी वो आपको कैसी लगी जरूर बताइए बच्चों, आप सभी कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।